रियल एस्टेट में एक स्टेबिलिटी आती है, मंदी तो हम नहीं कहेंगे कि मंदी है इस समय जो है। हाँ, थोड़े मार्केट स्टेबल हो जाता है, कुछ दिन के लिए रुक जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आज भी मार्केट सही है, क्योंकि आज की डेट में आपको बहुत अच्छी स्कीम्स मिलती हैं। आप एक से मतलब बिल्डरों के पास से आप देखोगे तो आपको ऐसे-ऐसे प्लान दिए जाएँगे जिसमें बहुत कम अमाउंट इन्वेस्टमेंट है। अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या एक्चुअल बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये बहुत सही टाइम है आपको इन्वेस्टमेंट का। हाँ, मार्केट में बायर इस समय कम है, बट ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए है तो बायर कम है अभी। हाँ, इन्वेस्ट तो जो प्रॉपर इन्वेस्टर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आज गुड़गाँव के अंदर मेरे साथ कोई भी ऐसी एमएनसी कंपनी नहीं हुई जिसका कोई न कोई ऑफिस हो, कॉर्पोरेट ऑफिस हो, हेड ऑफिस हो ना हो। रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें या फिर गुरुग्राम और फरीदाबाद, क्योंकि दो हरियाणा के ये बड़े जिले हैं और इन दोनों जिलों में इन दिनों क्या कुछ रियल एस्टेट सेक्टर का मिजाज चल रहा है और क्या मंदी और तेजी का दौर देखने को मिल रहा है, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट राजेश त्रिपाठी जी, जो कि ओएसबी के डायरेक्टर भी हैं, और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्टेटमेंट। थैंक यू नीरज भाई, जय श्री राम। कैसे हो? सर, आप सर ये बताइए कि गुड़गांव और फरीदाबाद की जब बात करते हैं तो बड़ी-बड़ी इमारतें, ऊँची-ऊँची इमारतें सामने आती हैं। लेकिन इन दिनों कितना मंदी का दौर चल रहा है या फिर कितना फ़र्क जो है रियल एस्टेट सेक्टर पर देखने को? देखिए नीरज भाई, क्या होता है रियल एस्टेट में एक स्टेबिलिटी आती है। मंदी तो हम नहीं कहेंगे कि मंदी है इस समय जो है। हाँ, थोड़े मार्केट स्टेबल हो जाता है, कुछ दिन के लिए रुक जाता है। आजकल इन्वेस्टर क्या सोचते हैं कि आज हम पैसा लगाएँ, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में हमें उसमें रिटर्न मिल जाए। तो ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं ना, उनके लिए मंदी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आज भी मार्केट सही है, क्योंकि आज की डेट में आपको बहुत अच्छी स्कीम्स मिलती हैं। आप एक से मतलब बिल्डरों के पास से आप देखोगे तो आपको ऐसे-ऐसे प्लान मिल जाएँगे जिसमें बहुत कम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है और आपको रीपेमेंट करने के लिए एक लॉन्ग टर्म में मिल जाता है। मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक की टाइमिंग मिल जाती है। जैसे आजकल चल रहा है 25-75 का प्लान, 10-90 का प्लान, कि आप 10% अभी दीजिए, 90% आपको जो है पोज़ेशन पे देना है, 25% देके 75% पोज़ेशन पे देना है। तो ऐसी-ऐसी स्कीम जब मार्केट एक बार स्टेबल होती थी, स्कीम्स मिलती है। तो अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या एक्चुअल बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये बहुत सही टाइम है आपको इन्वेस्टमेंट करने का। तो क्या जो मंदी का दौर है, या ये कह सकते हैं, आप कह रहे हो कि स्टेबल मार्केट है, क्या इस बीच बिल्डर्स का माल नहीं बिच रहा और यही कारण है कि लगातार एक पर एक प्लान जो है वो बिल्डर बना रहे हैं, लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका माल बिक सके? देखिए, जो बड़े प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, 4 करोड़, 5 करोड़ के ऊपर की आप प्रॉपर्टी में जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा-सा जो इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट में, उसमें जो एक परसेंटेज है ना, 10 से 15% होते हैं। तो उसके बायर वैसे भी मार्केट में कम होते हैं और वो सिलेक्टेड होते हैं। तो वहाँ पे आपको स्कीम देनी पड़ती है, बगैर स्कीम के माल नहीं बिकता। हाँ, मार्केट जब स्टेबल होती है तो आदमी एक बार ये सोचता है कि मंदी आ गई है। उस टाइम जिसके पास पैसा होता भी ना, वो सोचता है कि अभी और आएगा, नीचे और आएगा। तो थोड़े इस टाइम के लिए रुके रहते हैं, वेट करते हैं। हाँ, मार्केट में बायर इस समय कम है, बट ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए है जो बायर कम है अभी। हाँ, इन्वेस्टर जो प्रॉपर इन्वेस्टर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है और जो मार्केट को प्रॉपर रीड करते हैं, वो इस टाइम बहुत अच्छा पैसा लगाते हैं। अब बात करते हैं गुड़गांव और फरीदाबाद के फ़र्क की। गुड़गांव का रियल एस्टेट सेक्टर किस तरह का है और फरीदाबाद का किस तरह का है? देखिए, गुड़गाँव, फरीदाबाद में डिफरेंस तो है ही है। गुड़गाँव अगर हम बात करें तो गुड़गाँव आज एक इंटरनेशनल सिटी है, ठीक है? आज गुड़गाँव के अंदर मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी एमएनसी कंपनी नहीं होगी जिसका कोई न कोई ऑफ़िस हो, कॉर्पोरेट ऑफ़िस हो, हेड ऑफ़िस हो, ना हो। तो गुड़गाँव एक ग्लोबल मार्केट बन चुका है, ठीक है? फरीदाबाद की अगर हम बात करते हैं, तो फरीदाबाद में एज़ पर कंपैरिज़न गुड़गाँव के, ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह कम है, आईटी कंपनीज़ नहीं है, बट वहाँ की मार्केट में मूवमेंट बराबर रहता है, मूवमेंट चलता रहता है। वहाँ छोटे इन्वेस्टर भी कमा के जाते हैं, बड़े इन्वेस्टर भी कमा के जाते हैं। तो दोनों एक अलग-अलग मतलब अगर जियोग्राफिकल वो देखें तो दोनों का अलग फ़ील्ड है। बट हाँ, दोनों जगह ऐसी हैं जहाँ आदमी आज की डेट में बहुत अच्छा पैसा इन्वेस्टमेंट करके कमा सकता है। तो क्या आने वाले दिनों में फरीदाबाद भी गुड़गांव की तर्ज पर बढ़ सकता है? वहाँ अगर कोई इन्वेस्ट करे तो कितना फ़ायदा हो सकता है?
नहीं, फरीदाबाद की मार्केट इस समय बहुत अच्छी चल रही है और बात हम करते हैं आज की अगर कनेक्टिविटी की और उसकी, तो फरीदाबाद में आई थिंक मैं ये मानता हूँ कि गुड़गाँव से अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। जिससे फरीदाबाद में क्या है, आपको जेवर एयरपोर्ट के लिए वहाँ पे आपका ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है? बॉम्बे एक्सप्रेसवे है, केएमपी है वहाँ से। नोएडा के लिए कनेक्टिविटी हो गई है मंझावली वाले पुल बनने से, वहाँ से जो नोएडा की कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो गई, जेवर से कनेक्टिविटी हो गई है। तो एसेस बहुत अच्छा हो गया है। तो लोगों को आजकल वहाँ पहुँचने में अभी 1-2 दिन पहले ही कृष्णपाल जी ने, उन्होंने मंत्री जी ने अभी अनाउंसमेंट किया हुआ है कि 2-3 टेंडर पास हुए हैं। यहाँ से रैपिड मेट्रो का भी पास हो गया है गुड़गाँव से जेवर तक के लिए, फरीदाबाद से होके जा रहा है। तो इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है कि आने वाले टाइम पे, और कंपैरिजन अगर हम करते हैं गुड़गाँव से फरीदाबाद की, तो वहाँ की मार्केट जो है अभी बहुत ही मतलब सस्ती मार्केट है यहाँ के कंपैरिजन में। आज यहाँ इन्वेस्टमेंट करना कोई चाहे या कोई अपना घर लेना चाहे तो आपको 2.5-3 करोड़ के नीचे कुछ मिलता नहीं है। आज भी फरीदाबाद में आपको इस रेंज में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो फरीदाबाद में आपको अपॉर्च्युनिटी बहुत है। अगर सरकार की बात करें तो अफोर्डेबल के रेट में बढ़ोतरी की गई है। गुड़गांव और फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा रेट बढ़े हैं। तो क्या माने कि गुड़गांव में अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आ सकते हैं या फिर फरीदाबाद में ज़्यादा आएंगे? नहीं, गुड़गाँव में तो मुश्किल है, गुड़गाँव की मार्केट में अफोर्डेबल फ्लैट आना बड़ा मुश्किल है। रीज़न ये है कि गुड़गाँव की मार्केट में ऑलरेडी 15,000 20,000 रुपए के रेट हो चुके हैं, और अफोर्डेबल में 5500 रुपए के रेट में किसी भी बिल्डर को कोई उसमें फ़ायदा होगा नहीं, चूँकि ज़मीनों के रेट ही इतने आसमान पे पहुँच चुके हैं कि 5500 रुपए में बिल्डर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं ला सकता है। फरीदाबाद में फिर भी अभी जो है, फरीदाबाद में भी पॉसिबिलिटी है नहीं, बट हाँ, फिर भी आउटर एरिया में फरीदाबाद में अफोर्डेबल अभी आ जाएँगे, चूँकि इनका इफ़ेक्ट पड़ता है जो मिड सेगमेंट है अफोर्डेबल वाले क्लाइंट, उनकी जो है अगर हम परसेंटेज की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ, गुड़गाँव में, फरीदाबाद में हमारा फ्लैट हो। बट इन दोनों शहरों से कनेक्टेड एरिया शहर हैं, जैसे आपको इधर पटौदी वगैरह हो गया, फारूक नगर हो गया, यहाँ पे तो आपको अफोर्डेबल मिलेंगे। इसी तरह पलवल में आपको मिलेगा, फरीदाबाद से कनेक्टेड एरिया पलवल है, या फिर उधर आपको जो नए सेक्टर्स कट रहे हैं, वहाँ पे तो अफोर्डेबल फ्लैट चलेंगे। जो प्रॉपर सिटी एरिया है, वहाँ पे अफोर्डेबल फ्लैट नहीं आएंगे। एक आखिरी सवाल कि इस स्टेबल मार्केट के दौरान इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करे और किस चीज में करे? कमर्शियल प्रोजेक्ट में, रेजिडेंशियल में, प्लॉटिंग में, या कहाँ और कैसे? देखिए, इन्वेस्टमेंट में आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करिए, आपको इन्वेस्टमेंट के पहले सबसे पहला ये होता है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, आप उस प्रोजेक्ट की आप R&D करिए, उसको रिसर्च करिए, कहाँ आप लगाने जा रहे हो, किस बिल्डर के पास पैसा लगाने जा रहे हो, उसकी लोकेलिटी क्या है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी क्या है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कमर्शियल में भी नहीं बढ़ता है, रेजिडेंशियल में ज़्यादा बढ़ता है, प्लॉट में ज़्यादा बढ़ता है। हाँ, इन्वेस्टर की पहली पसंद होती है प्लॉट में। बट आज की डेट में अगर हम देखें तो प्लॉटों के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट में हर एक कैटेगरी है, ठीक है? 70 से 80% हैं जो मिड सेगमेंट वाले हैं, तो उनके लिए फ्लैट में, प्लॉट में सब जगह ऑप्शन होता है। हाँ, ये है कि आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप उसका बैकग्राउंड ज़रूर चेक करिए। जिसके थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप ये भी देखिए कि वो खाली आपका इन्वेस्टमेंट करवा रहा है अपने पैसे के लिए, या फिर जो है वो मार्केट में उसकी क्या पोजीशन है, जहाँ भी आपको इन्वेस्टमेंट करवा रहा है उसका एग्जिट प्लान भी लेके बैठा हो। तो दोनों चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको बायर को भी ये देखना पड़ेगा कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, प्लस किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि जैसे अब हम हैं, आज अगर हम किसी इन्वेस्टर को करते हैं, किसी भी बिल्डर के पास या किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो उसके पहले उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं। भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, उस लोकेलिटी में देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, आसपास के रेट्स क्या हैं, कंपैरिजन करके उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करवाया जाए। तो ये थे हमारे साथ जो है रियल एस्टेट एक्सपर्ट के तौर पर मशहूर राजेश त्रिपाठी जी, जिनकी माने तो अब मार्केट स्टेबल है और इन्वेस्ट करने का ये सबसे सही और आसान तरीका है, क्योंकि अब फिलहाल कई तरह की स्कीमें भी आ रही है और ख़ास तौर पर अगर पेमेंट प्लान की बात करें तो बहुत सारे अच्छे ऑप्शन भी फिलहाल मार्केट में हैं। नीरज अम्बावता, स्टेट न्यूज़, गुरुग्राम।